हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। जैसा कि आज जो डेट है, तारीख है 31 दिसंबर 2024। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के सवालातों को सोल्व किया जाए और समझा जाए। मेरे प्यारे भाई बहन जो इस बार क्लास 12 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस बार क्लास 10th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मात्र देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहन। तो मैं बस आपका एक बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं बस एक ही सलाह दूंगा मेरे प्यारे भाई बहन कि लगा दीजिए अपने आप को। इस महीना में अपने आप को समर्पित कर डालिए मेरे प्यारे भाई बहन। एक कमरा में बंद होकर के अपने आप को अपने आप से लड़ जाइए। ये आपका आफ्ताब भाई आपको बिलीव दिलवाता है कि अब जिस लेवल से मेहनत कीजिएगा, अब जिस तरीके से मेहनत कीजिएगा, जिस अनुसार घर में आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, किसी छोटे छोटे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा मेरे प्यारे भाई बहन। बशर्ते आगे के लिए नहीं सोचना कि रिजल्ट कैसे आएगा, अपने आप में बेस्ट होकर के जाना है एग्जाम हॉल। कि मैंने तैयारी किया अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के समय मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा, तो एग्जाम में रिजल्ट भी बेस्ट आएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्लास 10 का मेरे प्यारे भाई बहन, यानी और भी कोई मेरे प्यारे भाई बहन देख सकते इस वीडियो को, उसे भी लाभ मिल सकता है। जो बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष कुछ न कुछ मात्रकों से सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कभी आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछ लेते हैं। क्लास 10th वालों के लिए खास कर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी आवेश कैसा है मात्रक पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई बहन, तो कभी विद्युत धारा कैसा है मात्रक पूछ लेता है, तो कभी प्रतिरोध का, तो कभी प्रतिरोधकता का, या कभी विभव का, तो कभी विभवांतर का। तो इस बातों को क्यों ना आज क्लियर किया जाए। और 31 दिसंबर 2024 का दिन है मेरे प्यारे भाई बहन, और इस दिन को यादगार बनाया जाए। आइए आपका ये आफ्ताब भाई आपके साथ मिल करके उस बातों को क्लियर करने का प्रयास करता है। देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है महत्वपूर्ण एसआई मात्रक, जो बिहार बोर्ड के द्वारा कभी न कभी एक दो नंबर का सवाल पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई बहन। आप सुने होंगे एक कहानी कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना कि इनके एक नंबर से मेरा क्या होने वाला। मेरे प्यारे भाई बहन एक एक नंबर पे जब आपका पकड़ बन जाएगा ना, तो आपका नंबर बेस्ट आएगा मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए पकड़ बना करके जाना एग्जाम हॉल। तो मेरे प्यारे भाई बहन महत्वपूर्ण एसआई मात्रक तो सबसे पहला पूछा जा रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या पूछा जा रहा कि आवेश यानी चार्ज, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, चार्ज कहते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है मेरे प्यारे भाई बहन वह कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, या कोई कोई किताब में इसको कूलम भी लिखता है। क्या लिखता है? कूलम लिखता मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज के बाद यदि बिहार बोर्ड में सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से आवेश का एसआई मात्रक होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, कूलम होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन? तो क्या होगा? कूलम। क्या होगा? कूलम होगा। या हो सके ऑप्शन में क्या दे देगा? कूलम। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन, कोई दिक्कत वाली बात। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है विद्युत धारा। क्या कहता है मेरे प्यारे भाई बहन? विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है मेरे भाई बहन? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि समझेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव बनता बिहार बोर्ड का, तो इसका एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? एम्पियर। कूलम को शॉर्टकट में सी लिखा जाता है, और इसे क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई बहन? ए। यानी कि ए मतलब एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे प्यारे भाई बहन क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आज की क्लास में संग संग क्लियर कर लेना मात्रकों वाले सवाल।
जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आइए और भी आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो आवेश कैसा है मात्रक कूलम, विद्युत कैसा है मात्रक एम्पियर। आगे कहता है मेरे प्यारे भाई बहन विभव, क्या कहता है, विभव कहता है, और विभवांतर। तो मेरे प्यारे भाई बहन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो विभव का एसआई मात्रक होता है वही विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, जो विभव का एसआई मात्रक होता है वही विभवांतर का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन। तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो वोल्ट हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि विभव एवं विभवांतर, यानी कि विभव का या पूछ ले बिहार बोर्ड या विभवांतर का पूछ ले, तो आपको टिक आउट किस में करना, वोल्ट में। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, वोल्ट, जिसको भी से दिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक एग्जाम हॉल में, एग्जाम में आ जाए, सवाल में आ जाए कि निम्नलिखित में से विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, वोल्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहन प्रतिरोध, क्या कह रहा, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन ओम, क्या होता है, ओम। और ओम को इस प्रकार से दिखाया जाता है, यानी कि सूचित करने का इनका एक तरीका। तो ओम क्या, ओम किसका एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध को। देखिए कभी कभी जो बिहार बोर्ड है ना, जो सवाल बनाते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहन, जो सवाल को सेट करते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, जो सवाल को सेट करते हैं, वह हो सकता है आपसे उल्टा रिवर्स भी पूछ सकता है कि एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा को होता है। कूलम किसका एसआई मात्रक होता है, आवेश को होता है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, विभव को होता है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का भी होता है। या पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई बहन कि ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। आइए देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है मेरे प्यारे भाई बहन प्रतिरोध, और एक होता है प्रतिरोधकता। तो जब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो बोलेंगे ओम, और प्रतिरोधकता का, किसका मेरे प्यारे भाई बहन, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, किसका, प्रतिरोधकता का। ये देखिए फंसता मेरे प्यारे भाई बहन, फंसता विद्यार्थी ही फंसता है, तो फंसना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। लेकिन पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहन होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसको ओम कहते हैं, इंटू में मीटर, यानी कि ओम और मीटर को गुना कर देंगे तो किसका ऐसा मात्रक प्राप्त हो जाएगा, प्रतिरोधकता। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहन कार्य एवं ऊर्जा। तो जो कार्य का ऐसा मात्रक होता है ना मेरे प्यारे भाई बहन, जो कार्य का ऐसा मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन। जो कार्य का ऐसा मात्रक होता है ना वही ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक होता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होता है उसका ऐसा मात्रक जूल। क्या होता है, जूल होता है। तो वही ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि पूछ लिया जाए बिहार बोर्ड के द्वारा कि निम्नांकित में से, सवाल आज एग्जाम में आ जाए कि निम्नांकित में से ऊर्जा का ऐसा मात्रक होगा, एम्पियर, कूलम, वोल्ट, जूल, क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा आंसर जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। तो आज के बाद पूछ लिया जाए कार या ऊर्जा, या कार आ जाए या ऊर्जा आ जाए, तो कार का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। या पूछ ले कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, फिर भी क्या बोलेंगे, जूल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। आइए आगे समझने का प्रयास करते। पूछ रहा विद्युत शक्ति, क्या पूछ रहा, विद्युत शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, तो विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो ऐसा है मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन वह होता है वाट। क्या होता है? वाट। और किसके नाम पर रखा गया? वाट जो है ना, कोई एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था जेम्स वाट। क्या नाम था? जेम्स वाट। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में उनका ऐसा है मात्रक यानी कि शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या रख दिया गया? वाट। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज के बाद हमसे यदि पूछा जाए कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, क्या चीज? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक क्या होता है, तो क्या कहेंगे? वाट। क्या होता है? वाट। या कभी कभी इसमें लिखा जाता है जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड। देखिए ध्यान समझिए बात, पूछता है कभी कभी कि जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर। वाट किसके बराबर होगा? जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ से कि जूल प्रति सेकंड बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, या प्रतिरोधकता के बराबर होता है, या वाट के बराबर। किसके बराबर? वाट। जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी किसका ऐसा है मात्रक हो जाएगा? वाट। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन? विद्युत शक्ति का। किसका हो जाएगा? विद्युत शक्ति का। तो मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। या वाट ऑप्शन में ना दे, वाट ऑप्शन में ना दे तो ऑप्शन में चला के बिहार बोर्ड करेंगे कि वाट ना देकर क्या दे देगा? जूल प्रति सेकंड। तो आपको क्या टिक आउट कर देना है? जूल प्रति सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन? आशा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो जरूर वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं तो विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक? वाट या जूल प्रति सेकंड। जैसे जूल ऐसे सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसके बराबर? वाट के बराबर। वाट किसके बराबर? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो ये रहा मेरे प्यारे भाई बहन इलेक्ट्रिक करंट से सवाल। किससे? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा चैप्टर है क्लास 10 का, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है और ये चौथा चैप्टर आता है क्लास 10 में। कितने कौन चैप्टर है? फिजिक्स में चौथा चैप्टर, जिससे कुछ कुछ संबंधित कुछ कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव बना करके पूछते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन इतने सवाल बार बार रिकॉल करते हैं। कभी पूछ लेता प्रतिरोध का, तो कभी पूछ लेता विभव का, तो कभी पूछ लेता आवेश का। तो मेरे प्यारे भाई बहन मैंने आपको सभी क्लियर कर दिया है, आप रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन। आइए मैंने कुछ क्लास 9 वाले भी कुछ मात्रक को मैंने चुना है, जैसे कि आधारी राशि। क्या मेरे प्यारे भाई बहन? आधारी राशि। तो सवाल आता है कि आधारी राशि कितनी होती है? 7। आधारी राशि टोटल कितनी होती है? 7। आधारी राशि कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? 7। कोई दिक्कत वाली बात? कभी कभी बिहार बोर्ड चला के करके कि चैप्टर से ना पूछ के कुछ बेसिक से पूछता है, क्लास 9 से पूछ लेता है। तो वो पूछता है आधारी राशि। किससे पूछता है? आधारी राशि से। तो सबसे पहली बात कि आधारी राशि होते कितने? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। आधारी राशि कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? तो 7 होते हैं। तो जैसा कि बात किया जाए कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन? तो ये जो 7 मैंने जो नाम लिया ना, ये क्या है? कैसी राशियां हैं? तो आधारी राशि। कैसी राशियां हैं? आधारी राशि। आधारी राशि कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? तो 7 होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? आइए इनका भी SI मात्रक जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन सबसे पहला जो है आपका लंबाई। क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? लंबाई। तो लंबाई कैसा है मात्रक जो होता है मेरे प्यारे भाई बहन? वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर होता है। द्रव्यमान कैसा है मात्रक मेरे प्यारे भाई बहन? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, जिसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? केजी। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? केजी। और मीटर को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? एम लिखते हैं। समय क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसे शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? विद्युत धारा का तो मैंने ऊपर ही पढ़ के आया मेरे प्यारे भाई बहन। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये तो ऊपर ही बता दिया। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रक? क्या होता है? एम्पियर। जिसे शॉर्टकट में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? ए लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर होता है। द्रव्यमान कैसा है मात्रक? किलोग्राम यानी केजी होता है। और समय कैसा है मात्रक? सेकेंड होता है। और मेरे प्यारे भाई बहन विद्युत धारा कैसा है मात्रक?
एम्पियर होता है। आशा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे प्यारे भाई बहन आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, जिससे हमें भी हौसला मिलता रहेगा और आपके लिए नया नया कंटेंट 2025 से मेरे प्यारे भाई बहन आपका ये आफ्ताब भाई लेकर के आता रहेगा और आपके एग्जाम में सपोर्ट करता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात, आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन जो बच्चे हुए। तो अगला कहता है ताप या तापमान, ताप या तापमान, ताप या तापमान को यानी टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का यूनिट मात्रक क्या होता है? पूछ सकता है इंग्लिश में भी कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या होता है मेरे भाई? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? केल्विन। क्या होता है? केल्विन, जिसे हम क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। और एक होता है ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई बहन क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला, जिसे शॉर्टकट में सीडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सीडी। और पदार्थ का परिमाण कैसा मात्रक होता है? मोल। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? मोल होता है, जिसे शॉर्टकट में MOL लिखा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि आधारी राशियां 7 होती हैं। आधारी राशियां 7 होती है। लंबाई, और लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा है मात्रक? किलोग्राम। समय, समय कैसा है मात्रक? सेकेंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसा है मात्रक? एम्पियर। ताप या तापमान, ताप या तापमान कैसा है मात्रक? केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज मेरे प्यारे भाई बहन, आज जो डेट है 31 दिसंबर 2024, यानी 2024 का लास्ट डेट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपने जूनियर भाई बहनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और उससे कुछ ना कुछ अपनी सलाह मैं दे सकूँ। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे भाई बहन? तो मैं जाते जाते बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लगातार मेहनत कीजिए, जी जान से कीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपका ये भाई आपको जरूर दुआ देता है, दिल से दुआ देता है मेरे प्यारे भाई बहन। बशर्ते हाँ मेहनत कीजिए, बशर्ते हाँ मेहनत कीजिए, खुद पर वक्त दीजिए, खुद पर टाइम दीजिए और रात दिन एक कर दीजिए। आपका रिजल्ट अच्छा ना आए मेरे प्यारे भाई बहन तो कहिएगा, लेकिन हाँ दिल और दिमाग से अच्छे तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करके किसी बात को समझ रहे, जैसे कि विद्युत मोटर समझ रहे, इलेक्ट्रिक मोटर समझ रहे, तो उसे अच्छा तरीका से समझना, रटना नहीं है, बल्कि समझना है, बात को कैप्चर करना कि क्या क्या कहना चाह रहा, उसमें क्या क्या बातें हैं, बनावटें हैं, सिद्धांत है, कार्यविधि है। तो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है और याद करने का प्रयास करना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।